आज महाशिवरात्रि है। शिव जी से जुड़ी हुई गाथा है और आज की रात्रि को कहते हैं जागरण के साथ, होश के साथ जीना चाहिए। मैं कुछ देख रहा था, पढ़ रहा था। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? तो आज प्रकृति और पुरुष का मिलन, शिव और पार्वती का मिलन, ये संसार कैसे बना? प्रकृति और पुरुष, ये शास्त्रीय शब्द है। प्रकृति और पुरुष, प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है। इन दोनों के संयोग से ये सृष्टि है। और फिर आगे सृष्टि क्रम चला। एक बात तो ये। दूसरी बात, प्रकृति अपने आप में तो जड़ है, चेतन से ही ये क्रियावान लगती है। वैसे जड़ और चेतन अगर दोनों की व्याख्या की जाए, दोनों को समझा जाए, तो जड़ तत्व अपने आप में क्रियाशील है। ब्रह्मांडी ऊर्जा के बारे में आप लोग सुने होंगे, ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड अबाध गति से चल रहा है, असंख्यों तारे। कभी कभी मैं कहता हूं, एक हमारा जो सौर मंडल है, सौर मंडल, तो पृथ्वी है, पृथ्वी के 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। जो पृथ्वी है, पृथ्वी एक ग्रह है, ग्रह के उपग्रह है। तो पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा है, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, और चंद्रमा पृथ्वी की चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। और सभी ग्रह हैं, जैसे बुध है, बृहस्पति है, मंगल है, शनि है, ये सब ग्रह हैं, ये सब मिल करके सूर्य की परिक्रमा लगा रहे हैं। तो ये सूर्य परिवार के सदस्य, इसे सौर मंडल कहते हैं। और ये जो सौर मंडल है, सूर्य मुख्य तारा है, उसके परिक्रमा कर रहे हैं। और एक गैलेक्सी में असंख्य तारे हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में, और वो सब अबाध गति से घूम रहे हैं। इतनी गति, इसकी पृथ्वी की भी इतनी गति है अपने घूर्णन पर घूमने की, ऐसे घूम रही ना, बहुत तेजी से, करीब 1200 मील प्रति घंटा की रफ्तार से। अभी चक्रीय गति तो और बहुत ज्यादा है। और इसी से दिन रात होते हैं, जैसे कि पृथ्वी अपने आप में अक्ष पर घूम रही है, ऐसे उससे दिन रात हो रहे हैं। और वो जो सूर्य की परिक्रमा लगाती है, उससे ये 365 दिन में परिक्रमा करती है, इससे ऋतु परिवर्तन होते हैं। तो अबाध गति से घूम रहे हैं। एक ने कहा, अगर पृथ्वी न घूमे, ग्रह नक्षत्र न घूमे, तो क्या होगा? आदमी ऐसे आकाश में उड़ जाएगा। तो हर जगह तो शक्ति है, क्रिया है, पदार्थों में स्वाभाविक क्रिया है, और इसी वजह से पूरा घूम रहा है। अब इतना नहीं, हमारी पृथ्वी नहीं, पृथ्वी के साथ में जो जितने सौर मंडल है, वो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, और सूर्य सौर मंडल के ग्रहों के साथ में यूनिवर्स की परिक्रमा कर रहा है। एक निहारिका है, एक गैलेक्सी है, गैलेक्सी का एक सूर्य, एक तारा है सूर्य। अब सूर्य जैसे लाखों तारे हैं, और पूरे वो परिक्रमा कर रहे हैं अबाध गति से। बड़ा आश्चर्य होता है। अब एक दूसरे से टकराते भी नहीं है,
और दौड़ रहे हैं खूब। कभी-कभी लगता है ये संसार में भी लोग दौड़ रहे हैं ना, इसी अस्तित्व के अंश तो हैं, इसे दौड़ रहे हैं, भागे जा रहे हैं। यहाँ-वहाँ ये चाहिए, वो चाहिए। और भागते-भागते आदमी कहाँ जाएगा? तो इसीलिए एक संतुलन भी चाहिए। शिव जी जीवन में संतुलन की बात करते हैं। संसार में भी देखो, संसार को भी जानो, लेकिन इससे ऊपर उठ करके अध्यात्म की भी ओर आओ। अध्यात्म को भी समझो। शिव जी की पूजा होती है, शिव जी को महान कहा जाता है। शिव मतलब कल्याण स्वरूप। शिव अखंड रूप से तपस्या करने वाले। उनके जीवन की एक घटना बताएं, जो कहानी है। वैसे शिव जी को अनारियों का देवता कहा गया है, आर्यों का नहीं, अनारियों का। अभी मैं आदिवासी क्षेत्र में गया था, अबुझमाड़, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के एकदम अनट्रेन क्षेत्र में, जंगली इलाका, बहुत घनघोर जंगल। अभी 2 साल से रोड बन रहा है, और अब अगर कहीं आप देखें ना, प्रगति के हिसाब से देखें, तो कम से कम वो 150 से 200 साल पीछे हैं। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। छोटे-छोटे मकान हैं। वो लोग खेत जोतना नहीं जानते, खेत में बीज डालना कि उसमें खाद पानी डालना वो नहीं जानते हैं। कुछ बीज छिड़क दिए, हो गया, हो गया। कुछ शिकार से खा पी ले रहे हैं, वन उपज में जो कुछ मिलता है उसको खा पी ले रहे हैं। अभी कुछ समय पहले तो लोग कपड़ा पहनना भी नहीं जानते थे, अभी थोड़ा-थोड़ा अब शुरू हुआ है। सरकार कपड़ा बाँट रही है, ट्रकों-ट्रक ले जा करके, अन्न दे रही है। तो उससे कुछ वो लोग थोड़ा से आगे आ रहे हैं। तो ऐसे क्षेत्र में मैं गया था, अद्भुत वहाँ, और एक प्रकार से एक ऊर्जा भी रहती है। हम लोग तो ऐसी जगह में गए थे, शायद कोई लोग स्टेटस देखे होंगे। एकदम घनघोर जंगल में, करीब अबूझमाड़, अबूझ मतलब अभी भी जाना हुआ नहीं है। जो जाना हुआ नहीं है, नहीं जान पाए हैं। और जाते थे तो लोग, जैसे पुलिस वाले गश्त लगाते थे ना, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पैदल चलते थे। एक बता रहे थे, कहे कि साहब, एक पुलिस वाले से जो गश्त लगा रहे थे, सेना के बीएसएफ के जवान लोग, तो उनके पास में ऐसे खड़े हो गए, तो फिर बातचीत होने लगी। तो एक असम तरफ के थे और एक बंगाल के थे। तो उन्होंने बताया 10 किलो का राइफल, 10 किलो की गोली, 150 राउंड, और 10 किलो पानी, और 5 किलो राशन। जब गश्त लगाना है 2 दिन 3 दिन के लिए, तो इतना लेकर के चलना ही है। पहाड़ों पर चलना है, जंगलों में चलना है, और वहीं जब थक हार गए तो कहीं भी सो गए। कई बार तो कहे सांप ऊपर से चल गया, कोई फर्क ही नहीं है। अब चाहे मरेंगे, मरेंगे। बिल्कुल अस्तित्व को अपने आप को सौंप दिए। अद्भुत देखा भाई, बहुत। मैं कहता था कि लोग सोचते हैं कि बड़ा नौकरी लग गई सुख से नहीं महाराज। एक मेरे चाचा भी हैं, अभी कल आज फ़ोन आया था उनका। तो सब इंस्पेक्टर हैं, संयोग से कल ही उनका एक्सीडेंट हो गया, तो कुछ लगा है, तो बता रहे थे। तो वो बता रहे थे कि साहब जब थक जाते थे, सो गए पहाड़ पर, कुछ भी पता नहीं, कुछ भी अता पता नहीं, सो गए, चाहे जो हो जाए, मर जाएँगे, मर जाएँगे। इतने थके हैं, कुछ खाए पिए और सो गए। फिर सवेरे उठ के चलना है। ऐसी स्थिति, तो मैं कह रहा था, वहाँ जो आदिवासी लोग हैं, वो अपने मूल देवता को बूढ़ा देव कहते हैं। बूढ़ा देव, बड़ा देव। और वो बूढ़ा देव कौन है जानते हैं? अब तो हमारी भाषा में कहो तो घड़ा देव। तो वो बूढ़ा देव कौन-सा है पता है? वो शिव जी है। शिव जी हैं वो।
और वो मूल निवासी हैं यहाँ के, जो आदिवासी विस्तार की बात बता रहा हूँ। हम लोग जब गए और एक जगह भोजन-वोजन बनाए ना, एक झरना के पास में गए, वहीं बैठ कर के भोजन बनाए, घूमे-फिरे और कहे हम कहे नेचुरल बिल्कुल करना है। तो पत्थर एक जगह इकट्ठा किए, लकड़ी लाए, आग जलाए और आग जला करके उसमें तपेला रख करके फिर पुलाव बनाए और टमाटर वगैरह ले गए थे, उसको भून करके फिर चटनी बनाए और ये सब कुछ बढ़िया से ये किए, खाए पिए। तो वे खाएँगे किसमें? तो आदिवासी 2-3 महिलाएँ जा रही थी, उनको रोके और के पत्तल बनाओ, पत्तल को सिलाई करके फिर पत्तल बनाए ऐसे चौड़ा-चौड़ा और उसको फिर ये किए, तब उनको फिर कुछ दे देते हैं भाई, ₹50 दे दिए। तो नेचुरलपन में तो मैं कह रहा था कि इन लोगों की जो बात है ना, अभी भी इतना प्राकृतिक, इतने नेचुरल, इतने सहज कि पूछो मत। वन में उत्पन्न जो कुछ भी अ, सामग्री होती है ना, वनोपज उसको खा लेते हैं। दवाई औषधि के लिए भी वही सब पर निर्भर हैं और ऐसी-ऐसी दवाइयाँ भी हैं, ऐसी-ऐसी दवाइयाँ हैं कि जैसे कि बुखार आ गया, ताव आ गया, तो कुछ नहीं, उसमें से जड़ी-बूटी ला करके खिला देंगे। किसी को साँप काट गए तो उसी को ला करके कुछ दवाई है, उस जानते हैं वो लोग, पीस करके चटा देंगे। एक तो बता रहे थे, एक बार मैं यूट्यूब में देख रहा था, ऐसे जंगल इलाका में एक पाताल लोक करके है एमपी में, सुने हैं? मतलब एकदम डीपली डीपली वहाँ जो सूर्य का प्रकाश ना करीब 1 डेढ़ घंटे के लिए पड़ता है, ये बता रहे थे। तो वहाँ घूमने के लिए गए और वहाँ ठोकर लगी एक आदमी को और घायल, इतना परेशान हो गया। वो चलने की स्थिति में नहीं थे, तो उनको एक खाट पर लिटा दिया गया, बैठाए। वहाँ घर भी है आदिवासी लोग में, जैसे मैं जिस क्षेत्र में अभी गया था वो बता रहा था ना, 3-4 किलोमीटर में 2-4 घर, एकदम छोटे-छोटे झूप और लकड़ी गाड़ दिए हैं, गाड़ करके उसमें पत्तल-वत्तल कुछ रख दिए हैं बस। वो ही रहते हैं। तो ऐसे ही कुछ घर थे वहाँ, अब कोई खाट में रख दिए उनको, फिर कहे कि भाई कुछ दवाई वगैरह, तो कहे यहाँ कहाँ दवाई? तो कहे कि चलो आओ मैं बताता हूँ। तो कुछ पत्ती उसको ले गए, जड़ी और कुछ पत्ती ला करके पीस करके घाव में लगाए और कुछ ही मिनटों में वो चलने लायक हो गया। तो बड़े नेचुरल रूप से जीते हैं। तो बात तो आई कि उनका बूढ़ा देव शिव जी ही हैं और इसी को आर्य लोग अपना देव मानते हैं। इसको वेद में रुद्र आया है। कहते हैं कई विद्वान लोग कहते हैं तूफान का देवता। खैर इसके लिए अब मैं शिव जी के जीवन की कहानी कहना चाहता था। शिव जी के बारे में बात आती है कि समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले। 14 रत्न श्रीमणि रंभा वारुणी अमी शंख गजराज शशि सेन धनु धनु धनवंतरी विषबाज, ऐसा आया है। 14 रत्न वहां से निकले, उसमें से एक विष भी निकला। जब अमृत निकला तो अमृत को लोगों में मतलब उसको पीने के लिए देवता और दानव में झगड़ा हुआ, सुने होंगे। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप धारण करके और उसको देवताओं को पिलाया छल करके। और उसी में से कहते हैं राहु और केतु चुपके से पी लिए तो उसको गला काट लिया। ये कहानी पर नहीं जाएंगे। फिर वो मतलब देवताओं को पिलाया और बाद में फिर क्या निकला, विष, और हलाहल विष निकला तो लोग घबराए, क्या होगा, त्राहिमाम मच गया पूरे संसार में, पूरा जल जाएगा, संसार के लोग प्राणी नहीं बचेंगे, ऐसी स्थिति आ गई। तो कोई देवता सामने नहीं आ रहा था, कौन है इसको पीने वाला। तो कहते हैं शिव जी सामने आए और उसको अपने गले में ले लिए, वहीं से वो नीलकंठ हो गए।
उस जहर हलाहल विष था, तो गले में रखे तो फिर नीला हो गया उसका कंठ और नीलकंठ कहलाए। अब बड़ा आश्चर्य होता है अगर इसका विश्लेषण करो ना, जब अमृत निकल गया, अमृत पी करके लोग अमर हो गए, तो विष निकला तो इसको क्यों नहीं पिए? क्यों घबरा गए? सही बात है ना? एक बार अमृत निकला, अमृत पी लिए, अमर हो गए, तो विष से क्या डरना? लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा था। शिव जी आए और उसको पी गए। इसीलिए कहते हैं शिव विष को पी करके संसार के कल्याण के लिए विष को ग्रहण किए, तो वो देव ही नहीं रहे, महादेव हो गए। महादेव हो गए। अब इसको मैं आध्यात्मिक ढंग से देखूं तो ये लगता है, सागर मंथन हो और सागर मंथन से बहुत सारी चीजें निकले, अब ये केवल ना कहानी है, पुराण की कहानी है, तथ्य इसमें समझ आता नहीं है। अगर एक टॉपिक को देखें, उसमें से अप्सरा निकले, और कितने अप्सरा निकले बताओ? 66 करोड़, 66 करोड़ अप्सराएं निकली हैं, अब वो भी सेविकाएं के साथ में। तो 66 करोड़ अप्सरा निकली, तो एक अप्सरा की 2 सेविका मान लो, तो कितना हो जाएगा? 2 अरब के आसपास। अभी उतनी भारत की जनसंख्या नहीं है, तो लिखने वाला तो कुछ भी लिख देता है। आज हम लोग वाल्मीकि रामायण को पढ़ रहे थे, तो रामायण में भी ऐसी वैसी बातें हैं, इतनी महिमा की बातें हैं कि इतनी संख्या है वानर सेना में, इतनी संख्या है रावण की सेना में कि पूछो मत। उनकी गणना कर रहे थे तो आदमी वहां खड़े नहीं रह सकता, इतनी स्थिति है, अरबों खरबों की संख्या। अभी लिख देते हैं, लिख दिए महिमा में। अरे विवेक तो करो, कुछ समझो तो। अब गोस्वामी जी ने कहा दिया ना, पदुम 18 यूपत बंदर। रावण ने अपना दूत भेजा, गुप्तचर भेजा। कहां भेजा? रामदल में। जाकर देखो तो वहां कितनी सेना है। तो 2 सुख और कुछ एक सायन ऐसे कुछ नाम था, तो वो दोनों आए और आ करके चेक किए, उसको पकड़ लिए, जान गए, समझ गए रामदल वाले। लेकिन जब वापस गए, वो छोड़ दिए उनको, तो जा करके बताते हैं, कहीं हम सबको देख तो नहीं पाए, लेकिन अपने कान से क्या सुने हैं? असमय कान सुना 10 कंधर, अब पदुम 18 यूपत बंदर। 18 पद्म सेनापति हैं रामदल में, ऐसे हमने सुना है। पद्म समझते हैं ना पढ़े लिखे लोग? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, और हजार 10,000 के 1 लाख, और 10 लाख के 1 करोड़, हाँ, और 10 करोड़ के 1 अरब, और 10 अरब के 1 खरब, 10 खरब का 1 नील, और 10 नील का 1 पद्म, और 18 पद्म सेनापति। और 18 पद्म सेनापति है, तो 18 पद्म सेनापति में सेना कितने रहे होंगे? मान ले जाए 1 का 100 मान लिया जाए, तो ये महिमा लिख दी जाती है, उस पे मत जाइए। हमको ना वास्तव में क्या बताना चाहते हैं, तथ्य क्या छुपा है, उसको समझना है। ये संसार समुद्र है, संसार समुद्र कहा जाता है। वैसे तो संसार में ही समुद्र है। संसार रूपी समुद्र में, एक तथ्य में समझें, संसार रूपी समुद्र में जब व्यवहार का मंथन चलता है, घर परिवार में आप व्यवहार करते हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, माता है, पिता है, सब लोगों के साथ में, तो वह अनुकूलता रूपी अमृत निकलता है, तो प्रतिकूलता रूपी विष भी निकलता है। कभी पत्नी प्रेम कर रही तो कभी झिड़क भी देती है, कभी लोग घर परिवार में प्रेम से बात कर रहे हैं तो कभी झगड़ भी जाते हैं, कभी क्रोध भी करते हैं, और अनुकूलता को सब पी जाते हैं, सब देवता बन जाते हैं।
लेकिन प्रतिकूलता रूपी विष आए और उसको कोई सह ले, कहते हैं वही असली महादेव है, वही महादेव है, वही श्रेष्ठ है। और चाहे तुम कितना भी, हम कितना भी अच्छा करें, कितना भी कोशिश करें, जीवन में प्रतिकूलता तो आनी ही है, विपरीत परिस्थिति तो आनी ही है। आज जो हमारे अनुकूल लगते हैं, आज जो हमारे प्रिय लगते हैं, जो आज हमारे शागिर्द हैं, जो आज हमारे आगे पीछे नाच रहे हैं, हो सकता है कल बिल्कुल विपरीत हो जाए। होता है। लेकिन कहते हैं अगर विषम परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में आप अपने आप को संभाल लिए ना, उस विषम परिस्थिति में जो कुछ भी निकल रहा है, जो प्रतिकूलता का जहर निकल रहा है, उसको आप सह लिए, पी गए, तो सचमुच में आप महादेव हैं। वो संकेत है। जैसे समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, तो 14 रत्न, बहुत सारे रत्न की बात आई, तो ये अगर उसमें विश्लेषण करो तो बड़ा विचित्र है, लेकिन ये रत्न निकले। इसी प्रकार आप जीवन व्यवहार करते हो, घर परिवार में हैं, आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में भी बहुत तरह की विपरीत परिस्थिति आती है, रोड पर चल रहे हैं, कई बार तो होता है कि आप चल रहे हैं सही, सामने वाला ठोक दिया, वही गाली गलौज करेगा। एक बार हम गाड़ी लेकर के गए थे इधर, कोई आए थे यहाँ मेहमान, तो उसको छोड़ने के लिए गया था वालम नगर। वालम नगर से रिटर्न आ रहा था। अब रिटर्न आया तो मैं भी तेज था, तेज होकर के कटा, लेकिन मैं तो गाड़ी निकाल लिया। अब एक आए पीछे से आके ठोक दिया और ठोक के मेरे से गाली गलौज कर रहा है। तो मैं कहा भैया, सामने से मैं मार देता तो मेरी गलती थी, सामने से तो मैं मारा नहीं हूं, आकर पीछे से आप ठोक रहे हो, मेरी क्या गलती है? तो एक और दूसरा आदमी बचाव के लिए आया, कहे कि नहीं जाओ महाराज जाओ आप। अब ये तमाशा है। तो इसी को सह ले, इसमें सहज रह जाए, वही महादेव है। ये संकेत है कि प्रेरणा है। दूसरी बात गृह से जीवन के लिए और उनके जीवन की जो प्रेरणा देखें, शिव जी के का वाहन क्या है? नंदी। और उसकी श्रीमती भवानी का वाहन क्या है? शेर। और कार्तिकेय उनके बड़े पुत्र का वाहन क्या है? मोर। और गणेश जी का चूहा। कितनी विपरीतता है, विपरीतता है कि नहीं? ये सब हैं। और शिव जी के गले में माला क्या है? करधनी क्या पहने? सांप। अब आप सोचो, सब एक दूसरे के पूरक है ना, विपरीत हैं। सिंह है, बैल को खा जाएगा, नंदी को खा जाएगा। सांप को मोर खा जाएगा, चूहा को सांप खा जाएगा। लेकिन आपने कभी किसी पुराण में या किसी कथाकार से सुना है कि ये परिवार के लोग आपस में लड़ते रहे हैं, या पार्वती नाराज होकर के भाग गई मायके? ये संकेत है ऐसी विषमता होने के बावजूद भी समन्वय पूर्वक जीना। निश्चित है घर परिवार में आप हैं, भले ही आपके ही बच्चे आपके द्वारा पैदा हुए हैं, लेकिन वो जो जीव संस्कार लेकर के आया है, शरीर आपके द्वारा मिला हुआ है, लेकिन उसका संस्कार अलग है। उनकी सोच भिन्न हो सकती है, उनकी मान्यता भिन्न हो सकती है। और भी लोग कुटुंब है, पत्नी दूसरे घर के दूसरे संस्कार वालों से आई है, वहां उस घर से आई है, तो उसकी सोच अलग हो सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में भी कैसे समन्वय बना करके रखें, ये संकेत है, एक संदेश है। केवल शिव जी की पूजा करने से ही कुछ नहीं होने वाला। अद्भुत है, एक दिन तो पूजा कर लिए, अब कहते हैं शिव जी तो बड़े भोले हैं, धतुरा और बिल्ला पत्र, ये 2 चीज से वो खुश हो जाते हैं। वो चढ़ाइए, पूजा करिए। तो कितने लोग आते हैं तो इतना सारा पत्ते तोड़ करके ले जाते हैं। एक तो परसों एक भाई आए थे कि महाराज हमको बिल्ला पत्र चाहिए। तो मैं कहा हाँ भाई,
कितना ले जाओ? तो नहीं थोड़ा ज़्यादा चाहिए, मैं डाली तोड़ लूँ? मैं कहा भैया नहीं। फिर मैं उनको कहा कि जो ये प्रकृति है, भगवान है, वो चढ़ाया हुआ है, ऑलरेडी उसमें चढ़ा है और तोड़ करके उसको नष्ट करोगे तुम? जो अस्तित्व में चढ़ा हुआ है वो उतना सुंदर, अगर पत्ते हैं उसमें, तो कितने दिनों तक के कितने महीनों तक वैसे रह सकते हैं और तोड़ करके तुरंत नष्ट कर दोगे। अगर तुम्हारी भावना है तो 2-4 पत्ते चढ़ा दो ना भाई। इसी बात को लेकर के एक भाई नाराज़ हो गए थे, शायद 5-6 साल पहले। एक भाई आए और मैं तो नहीं था, और तोड़ करके झोला भर-भर कर ले जाए। तो हमारे संतों किसी ने उनको डाँटा, "क्यों इतना तोड़ के ले जाते हो?" 1 दिन तोड़ के ले गए, दूसरा दिन तोड़ के ले गए, फिर जोर से डाँटा कि, "क्यों इतना तोड़ के ले जाते हो? तुम्हारे जैसे 2-4 आ जाएँ तो फिर पेड़ में एक भी पत्ते नहीं रहेंगे।" तो वो कहे, "नहीं महाराज, यहाँ आता हूँ, मैं भंडारा किया हूँ और महाराज जी जानते हैं।" ऐसे-वैसे। तो फिर ये लोग डाँट दिए तो आना बंद, और जिस दिन मैं आया संयोग से उसी समय, तो वो आ गए, सावन महीना में। वो आके मेरे पास में कहे, "यहाँ महात्मा लोग मुझे डाँटे हैं ऐसा-वैसा।" तो मैं कहा कि, "भई क्या बात है, क्यों?" तो कहे, "यहाँ के पत्ते हम मतलब बेली पत्र ले जाते थे।" तो मैं कही, "कितना ले जाते थे?" मुझे संत लोग बता दिए थे। मैं कहा, "कितना ले जाते थे?" तो कहे, "1 थैला।" मैं कहा, "1 थैला की क्या आवश्यकता है? भई आपकी भावना है, तो 2-4 पत्ते ले जाते।" तो कहा, "नहीं, किसी पंडित ने कहा है कि बिल्ली पत्रे का तोरण बना करके चढ़ाओ तो मनोकामना पूरी होगी।" ये पंडित लोग भी ऐसे उलझाते हैं, ऐसे फँसाते हैं, बेवकूफ़ बनाने का तरीका है और कुछ नहीं है। तो मैं उनको कहा कि भाई, ये अगर आपकी भावना है तो आप अपनी भावना से ही समझिए। ये संसार किसका है? परमात्मा का। उसने कहा, "ये संसार किसका है? परमात्मा का है, भगवान का है। तो ये पेड़-पौधे किसके होंगे?" तो कहे, "भगवान के होंगे। ये संसार भगवान का है, ये प्रकृति भगवान का है, ये पेड़-पौधे भगवान के हैं, ये पत्ते भी तो भगवान के हैं।" तो कहे, "हाँ।" तो मैं कहा, "भगवान की चीज़ को ही भगवान को चढ़ाओगे तो खुश होंगे?" तो मैं यहीं अंदर ऑफिस में बैठा था, तो मैं कहा, "टेबल में मेरे पास ये ₹50 रखा है, अब इसी को उठा के मेरे को चढ़ा दोगे, मैं खुश हो जाऊँगा?" भाई अपने पास से कुछ हो, आप दे दो तो फिर खुशी हो। अब मेरी चीज़ मैं जब उठा कर के दे रहे हो, मुझे क्या खुशी होगी? चुप। मैं कहा, ऐसे ही कुछ हो आपके पास, तो आप उसे चढ़ा दो, तो भगवान खुश हो। अब भगवान की चीज़ को ही भगवान को चढ़ा रहे हो आप, तो कहाँ से उनको खुशी होगी? तो कहे, "महाराज हमारे पास हमारा क्या है? जो कुछ है भगवान का ही है। तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर?" नहीं, कुछ तो है ऐसा जो भगवान ने नहीं बनाया। भगवान कहो, अस्तित्व कहो, प्रकृति कहो, जो कुछ भी है अस्तित्व का ही तो है, प्रकृति का ही तो है। हम मानते हैं शरीर मेरा है, शरीर क्या मेरा है? शरीर तो माता-पिता द्वारा बना हुआ है। अब इसमें प्रकृति के कण लगे हुए हैं। कभी-कभी इस पर विचार करो तो लगता है कुछ भी मेरा नहीं है। और शरीर का जन्म हुआ, जन्म देने वाली माँ, उसका सहयोग करने वाले डॉक्टर, नर्स, वैद्य, जो कुछ भी आप कहो। और जन्म लेकर के आए बाहर, और उसी समय छोड़ दे कहीं जंगल में, तो क्या दशा हुई? सहयोग करते हैं माता-पिता, परिवार वाले, चलने के लिए, बोलने के लिए सब सिखाते हैं। सबका उपकार है। अब यहाँ तक हम जीवन में जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं, वो चीज़ भी हमने नहीं बनाई है। ये दूसरे का ही दिया हुआ है। सब कुछ दूसरे द्वारा प्रदत्त है, 2 लोग देते हैं। अंततः कहते हैं, मर जाओगे ना तो शमशान भी दूसरे लोग ही ले जाएँगे। ये सच्चाई है। तो मैं कहा, ऐसा कुछ हो आपके पास, जो प्रकृति ने ना बनाई हो, भगवान ने ना बनाया हो, आपकी बनाई हो, उसे चढ़ाओ। तो कहे, मेरे पास ऐसा क्या है भ महाराज? मैं कहा, है, और वो है अहंकार। अहंकार चढ़ा दो, कामना चढ़ाओ, क्रोध चढ़ाओ, लोभ चढ़ाओ, जो विकार बना चुके हैं आप, उसको चढ़ाइए, उससे भगवान खुश होगा। कि बिल्ली पत्र चढ़ाने से क्या हो जाएगा? अरे बिल्ली पत्र तो चढ़ा हुआ ही है। आप देखो, कभी फूल है, फूल खिला है,
कभी-कभी जो ना कभी हमारे संत लोग नाराज़ भी होते हैं और इतना सुंदर गुलाब खिला है, इतने सुंदर फूल खिले हैं, आते हैं चुपके से, आजकल तो नहीं आ रहे हैं वो लोग, चुपके से आते हैं, चुपके से चुरा करके ले जाते हैं। मैं कहा भाई भगवान पर चढ़ाना चाहते हो और चोरी करके फूल ले जा रहे हो, अब भगवान खुश हो जाएँगे उसको? एक बार कोई महात्मा हमारे यहाँ डाँटे थे उनको, कि फूल ले जाते हो, कभी एक बाल्टी पानी डाले हो क्या? एक डोल पानी डाले हो उसमें? अब मस्त ध्यान में बैठते थे, चुपके से आते थे गेट बिल्कुल 9 बजे, बिल्कुल हिसाब से खोलते थे। अब हम सब उठ करके देखे तो फूले गायब। अब ये तमाशा है लोगों की। तो वो जो चढ़ा है फूल, खिला है, अगर वो न तोड़ो, तो बहुत समय तक वो खिला रहेगा। 2 दिन, 4 दिन तक खिला रहेगा और उसका सौंदर्य है, वो खिल रहा है, हँस रहा है, जीवंतता है उसमें। अब तोड़ दिए तो 2 घंटे में उसकी जीवंतता समाप्त, वो मुर्दा हो जाएगा। तो हमको जीवन देना है, जीवन को देखना। आप कभी ना कभी उदास हो, अभी मैं थोड़ा ध्यान के बारे में बता रहा था ना, आप कभी उदास हो, कभी अशांत हो या कभी मन खिन्न हो, आप खिले फूल को ही होशपूर्ण देखना या कभी ऐसे जंगल में जाकर के पक्षियों की चहचहाट को ही सुनना, कुछ जंगल के दृश्य को देखना, मन वैसे ही शांत हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रकृति में एक ऊर्जा है, ऊर्जा। लेकिन वो सब तो भूल गए ना। एक बच्चा है, उसके पास से चींटी भी चलती है ना, तो मगन हो जाता है, आनंद से देखता है वो। कुछ चिड़िया है उसके पास में फुदक रही है, कूद रहे हैं, तो उसको देखकर मगन हो जाता है। बच्चे को छोटा-सा गुड़ का टुकड़ा मिल जाए ना, तो मगन हो गया वो। कुछ तितली है, आके उसके हाथ में बैठ गया, तितली बैठ गई, मगन हो गया। उसे हर क्षण आनंद लगता है, हर जगह आनंद देखता है। और हम लोग बढ़ते-बढ़ते ऐसे मुर्दार हो जाते हैं कि कहीं आनंद नहीं लगता। इसलिए उदास, अशांत, दुखी, शिकायत, हमें शिव जी ये संकेत करते हैं कि संसार में रह करके देख, तो पहली बात तो वो प्रकृति में जीते थे, हिमालय में रहते थे, कहा जाता है ना, अगर ये सच है, हिमालय में प्रकृति के गोद में रहते थे और अपने सांसारिक जीवन को जीते हुए भी, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए भी सन्यासी की तरह जिए, एक संदेश दे गए। हम सबको भी चाहिए कि ऐसा जीवन जिए और भगवान शिव को चढ़ाने के लिए बिल्ली पत्र या धतूरा, आजकल धतूरा कहाँ मिलेगा? कहीं मिलता है? अच्छा, मिलता होगा, बहुत महँगा मिलता होगा। उसकी आवश्यकता नहीं है। अगर शिव जी को चढ़ाना है तो अपना अहंकार चढ़ाइए। कहते हैं ना, शिव जी बहुत भोले हैं, अवगढ़धानी हैं। उनकी कहानी तो सुने होंगे। एक कौन थे? भस्मासुर। भस्मासुर ने तपस्या की शिव जी की। तो शिव जी तो आशुतोष भगवान प्रकट हुए और कहे कहानी है, प्रकट हो गए और कहे भाई क्या बात है? तो कहे कि भगवान ऐसी कृपा करिए, मुझे ऐसे आशीर्वाद दीजिए, अगर प्रसन्न हैं आप तो मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो शिव जी ने कहा तथास्तु। अब वो सो वरदान तो मिल गया। अब शिव जी के साथ पार्वती थी, इतने सुंदर देवी महादेवी। तब वो सोचे कि अगर शिव जी को भस्म कर दो तो पार्वती मेरी हो जाएगी। उसी के पीछे पड़ गए वो। ये तो कहानी है। मतलब ये है कि अपनी कोई भी वस्तु में वो सहजता से दे देते थे। मतलब ये है कि उनकी सरलता और सहजता को दर्शाया गया है। अंततः तो वो जो भस्मासुर है, फिर उसको विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके और नाचते हुए इस ढंग से इशारा किए कि उसके सिर पर हाथ आया और वो भस्म हो गया।
इसका मतलब यह है कि यदि आप दुर्भावना लेकर के, गलत भावना लेकर के सही चीज़ को प्राप्त करना चाहें, तो वो कभी संभव नहीं है। यदि आप साध्य पवित्र चाहते हैं, तो साधन भी पवित्र होने चाहिए। ये चीज़ समझ लीजिए। अगर साधन, साध्य हमारा पवित्र है, क्या चाहिए आपको? क्या साधन साध्य की पवित्रता हो? मन की शांति पवित्र वस्तु है, वही तो चाहिए आपको, हम सबको। अब मन की शांति के लिए हम गलत दिशा में जा करके, गलत काम करके, मन की अवधारणाओं को गलत करके हम उस चीज़ को हासिल नहीं कर सकते। ये संकेत है कि संदेश है, शिव है कल्याण। अगर कल्याण प्राप्त करना है, मन की शांति प्राप्त करना है, अगर कहेंगे शिव कल्याण और जो देवी है शांति, शांति को प्राप्त करने के लिए वो गया, तो वो कब हो सकता है? दुर्भावना रख करके। वो तभी हो सकता है जब आपकी भावना शुभ हो, भावना की पवित्रता हो। तो ये बहुत सारे संकेत हैं इनकी बातों में और इतनी सी बात है कि भगवान शिव, महादेव और उसका और क्या कहते हैं शंकर, वाकई में शिव मतलब कल्याण स्वरूप। एक विश्राम सागर में एक बात आई है, अंततः शिव क्या है उस पर, जीव इसमें भेद किम, इतनो अहे सदीव, बद्ध दशा में जीव है, मोक्ष दशा में शिव। लक्ष्मण राम से प्रश्न करते हैं, जीव इसमें भेद किम, जीव और इसमें, जीव और ईश्वर में भेद कितना है? बड़ा ध्यान देने योग्य। कबीर साहब नहीं कह रहे हैं, ये गोस्वामी जी के विश्राम सागर एक पुस्तक है, उसमें बात आई है। जीव इसमें भेद किम, जीव और ईश्वर में भेद कितना है? तो कहते हैं बद्ध दशा में जीव है, बंधन की दशा में वो जीव है, और मोक्ष दशा में शिव। जब कल्याण की दशा होता है, कल्याण की दशा होती है, तो शिवत्व उद्घाटित हो गया, तो शिव हो गया, वो कल्याण स्वरूप हो गया। शिव मतलब कल्याण स्वरूप। अब इसके लिए बहुत सारी बातें आई कि प्रतिकूल परिस्थिति में भी जो प्रतिकूलता को सह ले वो शिव है। अपने आप को जो ऊंचाई पर ले जाए, जिसको बाहरी परिस्थिति विचलित ना कर सके, तो हमको आज ये सीख लेनी चाहिए कि हमारा जीवन भी कल्याणमय हो और संसार में व्यवहार करते हुए निश्चित है कुछ न कुछ प्रतिकूलता आती है, घर परिवार में, समाज में, उसमें अपने आप को हम सम रख सकें, सहज रख सकें। अगर ऐसा हो तो ये हमारे जीवन की सार्थकता होगी। और आप सबको धन्यवाद और शुभकामना देते हुए मैं बात को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की।